अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी है 32वीं क्लास, 32nd क्लास है आज हमारी, और जावास्क्रिप्ट बेसिक्स की 8वीं क्लास है। सो लास्ट क्लास में हमने जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम देखने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर पार्ट 2। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पार्ट 2। अच्छा, कंट्रोल स्ट्रक्चर होते क्या है? मोहसिन भाई इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, थोड़ी रिवीजन हो जाए हमारी। जी मोहसिन भाई, जी जी सर, कंट्रोल कंट्रोल स्ट्रक्चर से क्या स्ट्रक्चर्स मुराद है? ये हमारे प्रोग्राम के फ्लो को सर कंट्रोल करता है। मतलब अगर इसको इजी लैंग्वेज में मतलब समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? हम अपनी मर्जी से डिसीजंस के ऊपर जो है वो डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स को रन कर सकते हैं इसके ऊपर। जबरदस्त जबरदस्त। हनीफ भाई मुझे बताएं कि फ्लो ऑफ प्रोग्राम क्या होता है और जावास्क्रिप्ट किस अप्रोच को फॉलो करता है? जी हनीफ भाई। सर, जावास्क्रिप्ट जो है टॉप टू बॉटम को फॉलो करती है। और फ्लो ऑफ प्रोग्राम क्या है एक्चुअली, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? जैसे कि मोहसिन भाई ने कहा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करने में मदद करता है, तो फ्लो ऑफ प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है? सर, जो प्रोग्राम रन होता है, कंपाइलर जो रन करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। आप भी ठीक हो अपनी जगह पे। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा उसको देख लेते हैं, और असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? ताकि भाई ये टॉपिक सारे हमने कल देखे थे। कंडीशन क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, कंपैरिजन एक्सप्रेशन क्या होती है, इफ स्टेटमेंट क्या है, एल्स स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। साथ भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, मुझे आ रही है। अच्छा साथ भाई, मुझे बताएं कि फ्लो प्रोग्राम क्या होता है? लास्ट क्लास में पढ़ा था ना हमने। सर, फ्लो प्रोग्राम ये होता है कि सर वो रेंडर किस तरह होता है, ये टॉप टू बॉटम सर अप्रोच होती है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, कंपैरिजन एक्सप्रेशन क्या चीज है? मोहसिन भाई, कंपैरिजन एक्सप्रेशन क्या चीज है? व्हाट इज जैसे दिस सर टर्म मैं एक्सप्रेशन कंपैरिजन एक्सप्रेशन? हम्म। जैसे सर हम एक्सप्रेशन को जो है वो डिफाइन करते हैं कि वो इवेलुएट होकर कोई रिजल्ट जो है वो हमें देता है। उसी तरह कंपैरिजन एक्सप्रेशन वो होगा जो इवेलुएट होकर हमें ट्रू और फॉल्स के अंदर हमें रिजल्ट देगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इतनी सारी कंपेयर, ये सारी क्या है, ये कंपैरिजन एक्सप्रेशन है, ये कंपैरिजन एक्सप्रेशन है। ठीक है, और एक्सप्रेशन उसके पीछे वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि ये कोई ना कोई एक ही आउटपुट देगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू 5, पर स्ट्रिंग वाला 5 है। पर यहाँ पर आप देखें ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर लगा हुआ है, इसलिए वो हमें क्या दे रहा है, एक ही आउटपुट दे रहा है जो है कि फॉल्स। ठीक है, कंपैरिजन एक्सप्रेशन इसको कहते हैं हम बेसिकली। और ये कहाँ यूज होती है हमारे पास? ये यहाँ पर देखो, ये एफ का जो डब्बा है ना, ये जो पेरेंथेसिस है, यहाँ यूज होती है। ये तो कल हमने देखा था। तो आज असाइनमेंट के कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों को ये प्रोवाइड की थी। ठीक है, इसमें से कुछ ही करेंगे, सारी तो नहीं कर सकते, सारी करने बैठ गए तो टाइम लग जाएगा। तो ये कि आपका थोड़ा रिवीजन भी। सबसे पहली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आपसे वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, अगर कहीं कहीं भी आप पढ़ो ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि भाई राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर एज इनपुट एंड प्रिंट्स वेदर इट इज इन इवन और ऑड नंबर। मतलब ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको किस चीज का प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई इंटीजर एक मतलब एक इनपुट लेना है यूजर से। ठीक है, अभी इनपुट लेना हमने सीखा नहीं, ये क्लास में तो ऊपर ऊपर से बता दिया था, प्रॉम्प्ट से हम ले रहे थे। पर हम यहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यू देंगे इसको, ठीक है, जो वेरिएबल वेरिएबल के अंदर सेव होगी। और करना क्या है कि बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, इवन कौन से नंबर होते हैं, ऑड कौन से नंबर होते हैं? साथ भाई पता है आपको, इवन और ऑड नंबर का पता है आप लोगों को? जी सर, इवन नंबर सर एक दो, इवन नंबर जो होते हैं सर वो होते हैं 2 4 8, और ऑड नंबर जो टू होते हैं फोर वो एट 1 3। 135। तो ये यही काम करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, हमें एक नंबर इनपुट में लेना है यूजर से, या हमें हार्ड कोड वैल्यू देनी है। ठीक है, फिर हम इफ इफ की कंडीशन चलाएंगे उस पे,
और ये एवेल्युएट करेंगे कि भाई ये नंबर जो उसने दिया है, अगर उसने 2 दिया है तो हमारा प्रोग्राम प्रिंट करे दिस इज इवन नंबर, अगर उसने 1 दिया है तो हमारा प्रोग्राम प्रिंट करे ऑड नंबर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि भाई यूजर से इनपुट लो और यूजर इनपुट, तो मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहा हूँ। हार्ड कोडेड वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, मतलब यहाँ पर आप स्टैटिक वैल्यू दे रहे हो उसको। ठीक है, और जो यूजर देता है वो डायनेमिक होती है, वो चेंज होती है, यूजर कुछ भी डाल सकता है। जैसे कि अगर मैं प्रॉम्प्ट लिखूं यहाँ पर प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने का एक तरीका है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में और भी तरीके हमारे पास आते हैं यूजर से इनपुट लेने के। एंटर आ नंबर, यार ये चला देता है प्रोग्राम को। मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि ये लिखते ही प्रोग्राम को चला दे रहा है। एंटर नंबर, देखो अभी तो मैंने पूरा किया भी नहीं है यार, यहाँ से कोई ऑप्शन तो होना चाहिए कि सेव करने के बाद ये रन हो, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। चलो यार बेयर करो इसको। मसला ये आ रहा है कि जैसे जैसे लिखते जा रहा हूँ ये क्या कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोग्राम को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एंटर नंबर 2, यार एक मिनट लिखने तो दे भाई, टू चेक इवन और ओड। ठीक है, हमने जल्दी जल्दी में लिख दिया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है एंटर अ नंबर टू चेक इवन और ओड, तो यहाँ से मैं जो वैल्यू दूंगा ना, यहाँ से जो मैं वैल्यू दूंगा तो वो क्या होगी, वो सेव हो जाएगी इस यूजर इनपुट के अंदर। इसको कहते हैं डायनेमिक वैल्यू। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ खुद से, स्टैटिक वैल्यू दे रहा हूँ, तो ये हमेशा 55 इसके अंदर जाएगी यूजर इनपुट के अंदर। तो ये क्या है, एक हार्ड कोडेड वैल्यू इसको कहते हैं। हार्ड कोडेड टर्म यूज होती है हमारे पास, हार्ड कोडेड। ठीक है, जो हम खुद से दे रहे हैं, एक तो यूजर से लेते हैं, यूजर से नहीं ले रहे, हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यू इस यूजर इनपुट के अंदर डाल दी है। ठीक है, 55 इसके अंदर आया। अब मुझे ये चेक करना है कि भाई ये जो नंबर है, ठीक है, ये इवन है या ओड है। ठीक है, ये इवन है या ओड है। तो इवन का भाई फार्मूला क्या है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। 2 से कंप्लीटली जो भी डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होता है। ठीक है, और जब 2 से डिवाइड होता है कोई भी नंबर और कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। रिमाइंडर क्या चीज, मैं बताता हूँ आप लोगों को, एक मिनट रुको। ये रिमाइंडर मैं पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, मैंने क्या किया, 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आंसर आया 4। ये पूरा का पूरा उससे डिवाइड हो गया 2 से। हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा वो नहीं बची। मतलब मैं कैसे समझाऊं, अगर मैं 9 से करूं तो हमारे पास 4.5 आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, रिमाइंडर इसको कहते हैं हम। ठीक है, तो 9 क्या है, एक ओड नंबर है। ओड नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो हमें 4.5 देगा। ये 4 पूरी वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 6 से करूं इसको, तो 6 पूरा डिवाइड होकर 3 मिल रहा है, उसके पॉइंट में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं रिमाइंडर दिखता कैसा है, तो शायद आपको रिमाइंडर वैल्यू, अगर मुझे ये देखो, और वो दिस इज, बेटर ये देख रहे हो, या हम डिवाइड करते हैं ना ऐसे ही अपने स्कूल में, अब जब लिखते थे 3/10, तो ये 9 हो रहा है, पर लास्ट में देखो 1 हमारे पास बच रहा है, तो 1 क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, क्योंकि 3 जो है 10 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ रहे हो ना आप लोग, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैथ में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, मैथ मेरी बहुत कच्ची है। तो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। रिमाइंडर क्या है, जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू बचती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। जैसे कि आप 3 को 10 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, या 10 को 3 से कर रहे हो, तो 3 से 9 आ गया। ठीक है, पर आप देखो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। कंप्लीट डिवाइड होता हमारे पास 0 आ जाता रिमाइंडर में, पर अभी क्या हो रहा है, 10 माइनस 9 होगा तो 1 बचेगा। तो दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। हनीफ भाई, साथ भाई, आप लोगों को बात समझ में आ रही है। आई एम नॉट गुड एट मैथ्स। जी यस जी सर, आ रही है। तो यार, मतलब अगर मोहसिन भाई आप समझाना चाहें तो वेल गुड हो जाएगा, क्योंकि यार मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है। जी मोहसिन सर, भाई, ये जो अभी हमने जी 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 सर, ये जो अभी हमने रिमाइंडर लिखा है सर जी, जो हमने ऑपरेटर यूज किया है इसमें, वो डिवीजन का मेथड है। वो हमें क्वेश्चन देता है, मतलब जितने से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर हमें आ रहा है वो बता रहा है। ठीक है, मतलब अभी हम्म हम डिवाइड करेंगे,
3 दे रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा, तो वो ये कह रहा है। 6 आंसर। जब हम वो परसेंटेज वाला ऑपरेटर यूज करेंगे तो फिर वो बताएगा कि रिमाइंडर क्या बचा है, फिर वो ये नहीं बताएगा कि रिमाइंडर किससे क्या है मल्टीप्लाई। बचा है? जी, और वो बिल्कुल फिर बिल्कुल ये ये नहीं सही बताएगा, है। वो सिर्फ बताएगा कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। जी सर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर यूज होता है एक परसेंटेज का ऑपरेटर। जैसे हम डिवाइड का ऑपरेटर यूज कर रहे थे ना, प्लस का ऑपरेटर, माइनस का ऑपरेटर, उसी तरीके से एक ऑपरेटर हमारे पास आता है, ये परसेंटेज की साइन होती है, इसका नाम है मॉड्यूलस। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये क्या करता है, इसका काम है हमें रिमाइंडर वैल्यू देना, बस रिमाइंडर वैल्यू देना। इसका काम पता है क्या, इसका काम ये है, ये वैल्यू हमें देना, ये जो बच रही है ना, ये वैल्यू देना। वो कैसे, अब देखते हैं। जैसे कि 6 जब डिवाइड होता है 2 से, तो ये क्या होता है, कंप्लीटली उससे डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए हमारे रिमाइंडर हमारे पास 0 बच रहा है। तो ये सिर्फ रिमाइंडर दे रहा है, ये बात आप याद रखें, ठीक है, ये नहीं, ये हमें यहां पर दे रहा है। डिवाइड वाला ऑपरेटर क्या करता है, हमें ये वैल्यू देता है, ये क्वोशंट वाली वैल्यू देता है। पर रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है, हमें ये वाली वैल्यू देता है। तो ये आपको माइंड में चीज रखनी है। रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करेगा, ये वाली वैल्यू देगा हमें, ठीक है, जो रिमाइंडर में बचेगी। तो उसी तरीके से ये काम कर रहा है। अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 3 आ रहा है। देखो 3 क्या है, क्वोशंट है। क्वोशंट क्या है, ये वाली वैल्यू है, ये हमें ये वाली वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज यूज किया, तो परसेंटेज क्या कर रहा है, ये परसेंटेज क्या है, मॉड्यूलस का साइन है, ये हमें रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ 8 लिखूं, 8 परसेंटेज 2, ये देखो 0। अगर मैं 9 लिखूं तो देखो 1 आएगा, ये देखो 1 आ गया, क्योंकि 9 क्या है, एक ओड वैल्यू है, ये कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होती। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास ये चीज जो है ना, वो 0 बच रही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 3 ये जो लिखा हुआ है, तो ये देखो रिमाइंडर, मेरे ख्याल से मैंने गलत कर दिया, 3 परसेंटेज 10, ठीक है। ये देखो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से करते हैं, ठीक है, मैंने छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से कर रहा था। अच्छा ये देखो हमारे पास 1 आ गया, ये सेम आंसर हमारे पास आ गया जो ये प्रॉब्लम यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका काम सिंपल, हमें रिमाइंडर ला के देना है, और उसी के बेसिस पे हम जो है ये डिसाइड करेंगे कि हमारा नवीन है या ओड है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक क्लियर हो रही है? अनिल भाई, साद भाई, अनिल भाई, साद भाई, जी सर। आप लोगों को बात समझ में आई, ये वाली रिमाइंडर वाली बात समझ में आई कि रिमाइंडर यस निकलता सर। कैसे? ये जो ऑपरेटर है ना, ये रिमाइंडर निकाल के देता है हमें, ठीक है। इसको करते हैं अभी कमेंट, और नीचे चलते हैं। अब हमारे प्रोग्राम पे आते हैं। तो कंडीशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इफ ब्लॉक यूज करते हैं। और इफ का सिंटेक्स आपको पता है कैसे यूज होता है, इफ का ये कीवर्ड लगता है, उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगते हैं। इस पैरेंथेसिस के अंदर हम वो लिखते हैं एक्सप्रेशन, कंपैरिजन एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो मुझे करना क्या है कि मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 55, ये जो हमारा यूजर इनपुट है, यूजर इनपुट, अगर यूजर इनपुट को मैं यहां पर कंसोल करके दिखाऊं आपको कि क्या दे रहा है, यूजर इनपुट, तो हमें ये 55 का, ये अच्छा यहाँ पर एरर है, सॉरी, क्योंकि ये मैंने खाली छोड़ा हुआ था ना। 55 दे रहा है, तो यूजर इनपुट परसेंटेज में करूंगा 2, ठीक है। क्या दे रहा है हमारे 1, तो ये क्या रिमाइंडर हमारे पास मिल रहा है इसका। तो इस रिमाइंडर को हम कंपेयर किससे कंपेयर करेंगे, 0 से। ये रिमाइंडर जो पास इवन नंबर है, बात समझ में आ रही है। रिमाइंडर अगर 0 होगा, मिसाल के तौर पे अगर मैंने वैल्यू यहां पर दे दी 10, तो रिमाइंडर देखो हमारे पास, अभी इसको छोड़ो, ये ट्रू फॉल्स क्या है, तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 0, इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। 2, ये देखो रिमाइंडर हमारे पास 0 बच रहा है, और 0 ये हमें आउटपुट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है। इसकी ये समझो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन का एक ही आउटपुट होता है, तो ये एक्सप्रेशन एवेल्यूट हो रही है 0 के अंदर। आप समझे, इसकी जगह पे 0 आ गया, उसके बाद ये कंपेयर हो रहा है 0 कंपेयर हो रहा है 0 से, तो ये आंसर दे रहा है मुझे ट्रू। तो ये फंडा हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अभी आपको ये कंडीशन को जैसे दिखेगी, तो काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर इसको देख के ना वो डर जाते हैं कि यार ये क्या लिखा हुआ है। इस चीज को देख के ना वो डर जाते हैं, ये तो बड़ी कोई खतरनाक सी एक्सप्रेशन लिखी हुई है। हालांकि ये कुछ भी नहीं है,
ये कर क्या रही है, यूजर परसेंटेज टू, ये एवेल्यूट होकर 0 हो जाएगा, और जीरो एक दूसरे से इक्वली कंपेयर हो रहे हैं। ठीक है, मैं जब सीख रहा था तो यकीन करो मुझे जब ये एक्सप्रेशन दिखती थी ना, ये वाली, मुझे डर लगता था इससे, यार ये क्या लिखा हुआ है। पर अगर आप इसको समझो, ये हो क्या रहा है, कंसोल डॉट लॉग करके देखो मैं, कि यूजर इनपुट परसेंटेज टू, ये देखो मुझे आउटपुट क्या देगा, 0। तो ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट को क्या करेगी, इसको 0 में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या कर रही है, बिहाइंड द सीन इसको 0 में कन्वर्ट कर देगी। जैसे कि कल हमने देखा था ना कि वो इफ का मैं समझा रहा था, इफ के अंदर हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट आपको दिख तो वो एक्सप्रेशन नहीं होती, पर जावास्क्रिप्ट उसको बिहाइंड द सीन ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। उसी तरीके से यहां पर जो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी है ना, यूजर इनपुट परसेंटेज टू मॉड्यूलस साइन टू, तो ये एवेल्यूट होगी, इसका आउटपुट आएगा 0। तो जावास्क्रिप्ट में समझो इसकी जगह पे 0 ला दिया है, तो आप समझो कि यहां पर 0 आ चुका है। तो अगर 0 0 इक्वल टू 0 देखो ट्रू आ रहा है, इसलिए आपको ये यहां पर ट्रू आंसर दे रहा है। ये फंडा समझ में आया? यस सर। साथ भाई, ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि मुझे इस चीज ने बड़ा परेशान किया था यार, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को देख के मैं तो डर जाता था। पर अगर आप इसको गौर से देखो कि यार पहले ये एवेल्यूट होगी, इसका आंसर आएगा 0, फिर 0 और 0 का हो जाएगा कंपैरिजन। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहां पर करते हैं, सेम चीज को हम यहां पर करते हैं। यूजर इनपुट ट्रिपल इक्वल टू, ये किस चीज का साइन है मुझे बताओ? ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है? साथ भाई, हनीफ भाई, आप दोनों में से कोई बता दे। एक है डबल इक्वल टू, एक है ट्रिपल इक्वल टू, इन दोनों में क्या फर्क है? सर डबल इक्वल टू तो खाली इक्वल टू है, और ट्रिपल इक्वल टू ट्रू इक्वल टू है ना। सर मैं समझा नहीं आया स्ट्रिक्ट आपकी बात। स्ट्रिक्ट इक्वल। भाई डबल इक्वल टू जो है ना, वो डेटा टाइप को चेक नहीं करेगा। ये देखो, 0 नंबर वाला 0 कंपेयर हो रहा है स्ट्रिंग वाले 0 से, आउटपुट क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर यूज करते हैं। ये क्या करता है, इसके डेटा टाइप को भी चेक करता है। अभी देखो ये फॉल्स बताएगा, अब ये फॉल्स बताएगा, ये इसकी वजह से एरर दे रहा है। अब ये फॉल्स बताएगा, ये देखो फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि 0 0 इक्वल तो है पर इसकी डेटा टाइप चेंज है, तो ये डेटा टाइप को भी देखता है। पर ये जो है ना डबल इक्वल टू, ये डेटा टाइप को नहीं देखेगा, ये बोलेगा 0 0 मिल गया मुझे, तो ये सेम चीज है। ठीक है, तो ये बात आप माइंड में रखें। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब यहाँ पर आते हैं हमारी इफ वाली इस वैल्यू पे। अब दोबारा हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रही है कि भाई कोई भी यूजर इनपुट जो देना, आपको बताना है वो नंबर जो यूजर दे रहा है वो इवन है या ऑड है। तो ये सारी चीजें हमने ऊपर सीखी, तो इसको अप्लाई करते। तो यहां पर मैं यूज करूंगा मॉड्यूलस का साइन। ठीक है, मॉड्यूलस का साइन और 2। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, कोई रिमाइंडर की वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी के लिए 10% 2, इसकी जगह पे आ जाएगा 0। ठीक है, %2 इक्वल टू 0। अगर ये ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग कर दो भाई। क्या कर दो, कंसोल डॉट दिस इज ए इवन नंबर, दिस इज ए इवन नंबर। तो आप देखो ये मुझे क्या बता रहा है, दिस इज ए इवन नंबर। अगर मैं यहाँ पर 11, यहाँ पर मैं 3 डाल दूं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं दे रहा है। यहाँ पर मुझे ये कुछ भी आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है साथ भाई? तो इसको सॉल्व कैसे करूं इस प्रॉब्लम को कि ये मुझे कुछ आउटपुट दे, मैं क्या करूं? सर आप इसके अंदर इसको एल्स में करेंगे सर। एल्स में रखेंगे, बिल्कुल जबरदस्त साथ भाई। एल्स एल्स में क्या बताऊंगा, कंसोल डॉट लॉग और इसको बता दूंगा दिस इज अ ओड नंबर। सिंपल। अगर ये इवन नहीं तो ओड ही होगा, सिंपल सी बात है। अगर ये इवन नंबर ही तो ओड ही होगा। ठीक है, तो यूजर ने दिया 3, तो ये बता रहा है हमें ओड नंबर। अगर मैं 1 डालूं तो ये बताएगा हमारे पास ओड नंबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 6 डालूं तो ये बताएगा इवन नंबर। ठीक है, तो ये कंडीशन ऐसे काम कर रही है। मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पर ये मॉड्यूलस वाली जो है एक्सप्रेशन लिखी है, ये क्या होगी, एक चीज में एवेल्यूट होगी। जैसे कि 6%2, इसका आउटपुट आएगा हमारे पास 0, तो 0 इक्वल टू 0 ट्रू है, इसी वजह से ये हमारे पास ये चल रही है। तो उसके पीछे ये फंडा है। तो काफी बच्चों को ये बड़ी परेशान करती है, इंक्लूडिंग मी। जब मैं इस एक्सप्रेशन को देखता था तो मुझे डर लगता था, यार ये क्या चीज लिखी हुई है, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन।
एक्सप्रेशन, हालांकि कुछ भी नहीं है, ये एक्सप्रेशन जो है ना बिहाइंड द सीन वो कन्वर्ट हो जाती है नंबर में, या तो 1 में होगी या तो 0 में होगी। अगर 1 हो गई तो ये देखो ऑड नंबर, 0 में आ गई तो ये देखो इवन नंबर। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई तो आगे बढ़े। यार इस असाइनमेंट सॉल्यूशन में काफी टाइम चले जाएगा, अब जल्दी करो, मुझे बताओ। जी सर। आगे बढ़ते हैं यार, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। टेम्परेचर ये सेम तरीके से होगी, टेम्परेचर वाली, ये आपको पता है, एलसीएफ एफएलसी वगैरह। ये स्विच वाली में कर देता हूँ, स्विच वाली ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाए हमारा स्विच वाला भी ना, वरना चीजें आप लोग भूल जाते हो। इसको करो भाई कमेंट, इसको भी करो कमेंट। अब सबसे पहले पढ़ो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है। राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ न्यूमेरिक डे ऑफ द वीक, 1 फॉर संडे, 2 फॉर मंडे एंड सो ऑन, 7 फॉर सैटरडे इनटू करस्पॉन्डिंग नेम। अब ये क्या रहेगा भाई, कि भाई आप ऐसा प्रोग्राम लिखो कि अगर यूजर 1 डाले तो क्या है, संडे आए हमारे पास। अगर यूजर 2 डाले, ठीक है, तो हमारे पास मंडे आए। अगर यूजर 3 डाले तो ट्यूसडे आए। अगर यूजर 4 डाले नंबर में, इनपुट में, तो हमारे पास क्या है, वेडनेसडे आए। तो ये प्रोग्राम में बनाना है, तो ये स्विच के थ्रू बनाना है, ये इफ एल्स के थ्रू नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेते हैं, यूजर इनपुट। ठीक है, इस बार मैं प्रॉम्प्ट से ले लेता हूं, ठीक है, प्रॉम्प्ट। यार ये प्रॉम्प्ट परेशान करे तो प्रॉम्प्ट से नहीं ले रहे, छोड़ो छोड़ो, ये प्रॉम्प्ट परेशान कर रहा है बार बार, ये एग्जीक्यूट हो जाता है, तो मैं प्रॉम्प्ट से नहीं ले रहा हूं, तो मैं हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहा हूं। यहाँ पर मैंने लिखा 1, तो 1 पे क्या कह रहा है, ये संडे शो करना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्विच, स्विच लिखा मैंने, और स्विच में दे दूंगा यूजर इनपुट, ये वाला वैल्यू, यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू देते हैं। फिर ये वाली वैल्यू जो है ना कंपेयर होगी केसेस से, तो मैं यहाँ पर आऊंगा केस, और केस में लिख दूंगा 1। ठीक है, केस में लिख दूंगा 1, और उसके नीचे मैं लिख दूंगा जो मुझे प्रिंट कराना है, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ लिखूंगा संडे, क्योंकि 1 जो है वो संडे को डिनोट कर रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ पर मुझे इसने आउटपुट भी दे दिया। और ब्रेक लगाना मत भूलना। ब्रेक क्यों लगाना है भाई, ब्रेक लगाना क्यों जरूरी है साथ भाई, वाई, मैंने क्यों ब्रेक यहाँ लिखा हुआ है, इसकी क्या वजह है ब्रेक। सर उसकी वजह ये है कि ये सारा रेंडर कर देगा। अगर ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो भले मैच ना हो, नीचे के सारे वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ब्रेक लगाना लाजमी। इसके बाद दूसरा केस लिखूंगा, केस 2, और केस 2 में मैं बताऊंगा कि भाई अगर केस 2 हो तो क्या हो हमारे पास, ये हमें आउटपुट दे मंडे। ठीक है, मंडे, और इसके नीचे भी ब्रेक लगाऊंगा, ताकि अगर ये मैच कंडीशन हो जाए इन केस, तो नीचे वाली उसकी ना चले। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी से घुमाना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। केस 3, केस 4, केस 5, 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 मंडे, 3 के लिए होना चाहिए ट्यूसडे, ट्यूसडे, WEDNEST है, वेडनेसडे, पता नहीं मैंने स्पेलिंग सही लिखी नहीं लिखी, थर्सडे। ठीक है, आगे की मैं नहीं लिख रहा, मैं आगे लिख रहा हूँ डिफॉल्ट, बस तो टाइम नहीं है। और इसमें डिफॉल्ट हम क्यों लिखते हैं, वाई वी रोट राइट डिफॉल्ट, साथ भाई। सर क्योंकि अगर कोई भी चीज वो एग्जीक्यूट ना करे तो वो लास्ट में यही बता दे हमें कि मतलब ये जो है ना इनवैलिड ठीक है। है यार, अभी 7 तक बना ही लेते तो बेहतर रहेगा, 5 तक तो बना लिए, इन दोनों को ही बना लेते हैं। 6 हमारा पूरा प्रोग्राम तैयार है, बस अब फ्राइडे, क्योंकि आधा घंटा तो यार इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में निकल गया है, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया पढ़ना। सैटरडे, ठीक है, तो सैटरडे और संडे तो ऊपर ही है। ठीक है, 7 दिन हमारे कवर हो चुके हैं। और यूजर अगर 1 से 7 के अलावा कोई भी वैल्यू डालता है तो हमारे पास ये आउटपुट हो जाएगा डिफॉल्ट वाली वैल्यू, क्योंकि वो किसी से मैच ही नहीं होगी। आपको पता है स्विच क्या करता है, स्विच के अंदर आप जो भी वैल्यू देते हो ना, वो वैल्यू कंपेयर होती है इन केसेस से। ठीक है, वो कैसे कंपेयर होती है, जैसे कि यूजर इनपुट में अभी 1 है, तो क्या होगा, ये चेक करेगा ऐसे 1 ट्रिपल इक्वल टू 1, ये याद रखिएगा, ये ऐसे चेक करेगा। ठीक है, 1 ट्रिपल इक्वल टू 2, ये ऐसे कंपेयर हो रहा होगा। ये 1 क्या है, ये 1 यूजर इनपुट है। अगर मैं यहाँ पर सही तरीके से लिखूं तो आप समझो कि बिहाइंड द सीन काम ऐसे हो रहा है।
यूजर इनपुट, और ये 2 कहां से आ रहा है, 2 यहां से आ रहा है, ठीक है। तो ये से काम चल रहा है बिहाइंड द सीन। इसको मैं हटा देता हूं, अब इसको चला के देखते हैं। अब यूजर ने डाला भाई 7, देखो संडे आ गया, सैटरडे सॉरी, क्योंकि 7 पे मैंने क्या रखा हुआ, सैटरडे। और अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी यही कह रही है कि 7 फॉर सैटरडे, 2 फॉर मंडे। तो 2 फॉर मंडे देख लेते हैं भाई, मंडे आता है कि नहीं आता, ये देखो 2 आ गया, ठीक है। भाई ये चीज समझ में आई आप लोगों को, साथ भाई, हनीफ भाई, ठीक है। अगर अब मैं इसके अलावा कोई वैल्यू डालूं, जैसे कि 8 हो गई, तो ये देखो मुझे देगा डिफॉल्ट वाला ऑप्शन, एंटर वैलिड नंबर फ्रॉम 1 to 7, कि भाई 1 to 7 के बीच वाली वैल्यू डालो, उसके ऊपर उसके अलावा कोई वैल्यू ना डालो। क्योंकि ये हमें शो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको मैंने रखा हुआ डिफॉल्ट में, और डिफॉल्ट तभी चलेगा जब कोई भी केस हमारी इस वैल्यू से मैच नहीं होगा। तो भाई मुझे बताओ साथ भाई, यानी भाई आपको ये फंडा समझ में आया स्विच का? स्विच मैंने तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिफाइन कर दिया था, पर ये कि आज आपका रिवीजन भी हो गया, आपके लिए अच्छा हो गया आज। जी साथ भाई, क्लियर है? अनिल भाई, आप लोगों की तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मोहसिन भाई मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आई डोंट नो ये दोनों क्यों खामोश है। बहरहाल रिकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर कोई मसला होगा इनका इंटरनेट का तो। अच्छा ठीक है, ये बाकी असाइनमेंट आप देख लीजिएगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास अभी आगे बढ़ना है। आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं हम, ये सारा टाइम तो इसी में निकल गया, आधा घंटा तो इसी में निकल गया। अच्छा, सो आज का हमारा जो टॉपिक है, साथ भाई, अनिल भाई, आप लोग यहाँ पर हो या नहीं हो? काइंडली मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स सर देके मैं यही बताओ। हूँ। तो आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो जी यार। जी सर है, लेकिन सर मेरे नेट का थोड़ा इशू हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ, चलो चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आज का हमारा ये टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर पार्ट 2, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर पार्ट 1 देखा था, ठीक है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में एक तो इफ एल्स आता है, दूसरा आता है हमारे पास लूप्स। तो लूप्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लूप क्या होता है, इसके बाद फंक्शंस आते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले कंट्रोल स्ट्रक्चर पार्ट 2, और इफ एल्स का ही थोड़ा एडवांस वर्जन हम देखने वाले, ऐसा समझे आज। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो ये है नेस्टेड इफ कंडीशन। नेस्टेड इफ कंडीशन क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज क्या होती है, ठीक है, ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, अभी हमने कौन कौन से ऑपरेटर पढ़े थे भाई, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े थे, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे, पर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर रह गए थे। और मैंने आप लोगों को कहा था जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे उस टाइम पे हम लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर को देखें। तो कंपैरिजन ऑपरेटर तो हमने देख लिए, अब हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, उसके बाद भाई कंपेयरिंग बूलियंस यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू हम बूलियन वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन या कंपाउंड एक्सप्रेशन क्या होती है, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर इन्हीं चीजों में यूज होते हैं, कंपाउंड एक्सप्रेशन में। इसके बाद यूनरी नोट नोट ऑपरेटर एक बड़ा यूज होता है। यूनरी तो आपको पता है, जो एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, ठीक है। तो एक नोट ऑपरेटर हमारे पास आता है, उसका काम होता है निगेट करना, मतलब जो आप कह रहे हो उसका उलट करना, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, उसको देखेंगे। उसके बाद ये भाई टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टर्नरी ऑपरेटर ये छोटा भाई है इफ एल्स का, ठीक है, छोटे से छोटा भाई है, अब ये तो समझे, सॉरी मेरी डकार आ गई छोटे से छोटा भाई है ये इफ एल्स का। तो इसको क्यों यूज करते हैं, इसको हम रिएक्ट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। तो टर्नरी ऑपरेटर अगर आपको आज समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको रिएक्ट में हम यूज करेंगे, और रिएक्ट में मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा तो आपके लिए मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेस्टेड इफ कंडीशन हो गया या लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो शुड वी स्टार्ट आवर टुडे क्लास? आर यू ऑल रेडी? जी यस सर। सर। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है भाई नेस्टेड इफ कंडीशन। अभी नेस्टेड इफ कंडीशन में नेस्टेड का वर्ड आ गया, तो भाई नेस्टेड का मतलब क्या है? हनीफ भाई अगर आप बता सकें, ये लास्ट हमने एचटीएमएल में पढ़ चुके हैं, सॉरी, कि ये नेस्टेड का जो वर्ड है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये नेस्टेड क्या चीज है? सर नेस्टेड व्हाट इज एलिमेंट दिस मतलब वर्ड नेस्टेड? जिसमें हम एक से ज्यादा एलिमेंट को यूज करते हैं। एक से ज्यादा एलिमेंट्स को यूज करते हैं, मैं समझा नहीं, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आप? सर जैसे हम सिलेक्टर यूज करते थे सीएसएस में, उसमें हम अ, अगर एक से ज्यादा सिलेक्टर एक ही लाइन में लिखते थे तो उसको हम नेस्टेड बोलते हैं।
नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। 7 भाई। सर ये फैमिली की तरह होता है, जैसे कि मैंने HTML में पढ़ा था, एक बॉडी होती है, फिर उसके अंदर उसके जो चाइल्ड्स होते हैं, नेस्टिंग इस तरह होती है। जबरदस्त, क्या बात है, बिल्कुल यही है। चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन है, ठीक है। पेरेंट के अंदर चाइल्ड, तो इफ के अंदर इफ, ऐसा समझिए आप, इफ के अंदर इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ का मतलब ये, एक के अंदर दूसरी चीज, तो जिसके अंदर वो चीज होती है वो पेरेंट होता है, और जो वो चीज होती है वो चाइल्ड होती है, ठीक है। HTML में हम करते थे ना भाई, बॉडी का टैग बनाया, बॉडी का हमने एलिमेंट बनाया, ठीक है, और बॉडी के अंदर हमने H1 बना दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर नेस्टिंग कर रहे हैं H1 की, ठीक है। बॉडी के अंदर नेस्टिंग कर रहे हैं H1 की। अभी ये रेड लाइन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर HTML को लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट HTML को लिख रहे हैं, इसलिए हमें ये एरर दे रहा है, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। ये समझ रहे हैं, हम रिएक्ट का कोड लिख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग भाई, एक चीज के अंदर दूसरी चीज। ये बॉडी के अंदर H1 टैग है, ठीक है। तो बॉडी क्या हो गया, पेरेंट हो गया, ये हो गया चाइल्ड, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं H1 के अंदर कोई P एलिमेंट बना दूं, पैराग्राफ एलिमेंट बना दूं, तो H1 क्या हो जाएगा, पेरेंट, ये हो जाएगा P उसका चाइल्ड हो जाएगा। तो ये क्या नेस्टिंग है, एक चीज के अंदर दूसरी चीज, ठीक है। तो हम नेस्टेड इफ एल्स की तरफ देखते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। भाई स्क्रीन तो ठीक है ना, मैं इसको जूम करूं क्या? सर स्क्रीन ठीक है। अच्छा, नेस्टेड इफ कंडीशन भाई इसकी जरूरत क्यों है, अब वो समझो। नेस्टेड इफ कंडीशन की जरूरत क्यों है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि भाई आप अगर पाकिस्तान में रहते हो, ठीक है, और आपकी एज है 18, तो आप क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो। इलेक्शन की मिसाल दे रहा हूं क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। आपकी एज क्या है, 18 है, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या होगी कि भाई एज होनी चाहिए 18, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई बंदा नेशनल पाकिस्तानी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि 18 साल का भी है और कोई अफगानी हो, या कोई इंडियन हो, या कोई बंगाली हो, या कोई किसी और कंट्री का हो। तो किसी और कंट्री का तो भाई यहाँ पर जो है वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। क्या ऐसा होता है हमारे यहाँ? आप लोग बताओ, कोई गैर मुल्की बंदा हमारे वोटिंग सिस्टम में वोट कर सकता है, नहीं कर सकता? जी साहब भाई, हनीफ भाई। सर नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। तो दो कंडीशन है हमारे पास। पहली कंडीशन क्या है कि भाई जो है 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि वो पाकिस्तानी नेशनल भी होना चाहिए, उसके फिर ही वो वोट कर पाएगा। तो ये सिनेरियो हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दो वेरिएबल बना लेता हूं कि भाई चेक एज, एज एज चेक करो भाई। चेक एज तो ठीक नहीं रहेगा, मैं इसको नाम देता हूँ एज का वेरिएबल, ठीक है। एज नाम दे देता हूँ क्योंकि मीनिंगफुल नाम रखने चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ एज का दे देता हूँ कि भाई एज लो सबसे, यूजर से, यूजर एज ठीक रहेगा, मीनिंगफुल नाम रखना है, ठीक है। पढ़ के समझ में आए कि भाई ये वेरिएबल करके आ रहा है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ 18, ठीक है। और कंट्री, नेशनलिटी, किस कंट्री का है भाई, तो मैं यहाँ देता हूँ क्या दूं, बांग्लादेश। और सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, वेलकम टू पाकिस्तान वोटिंग सिस्टम, here you can vote, ठीक है। तो ये यूजर को मैसेज मिल गया, ठीक हो गया। अब हमें ये सिनेरियो बनाना है कि वो कौन वोट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या चेक करना है कि भाई यूजर की एज क्या है। यूजर की एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 साल होनी चाहिए, मतलब 18 से बड़ी या उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। 18 साल से बड़ी या उसके इक्वल, तब ही वो वोट कर सकता है, ठीक है। पहली कंडीशन ये। और अगर मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग कर दूं, यू कैन वोट, मैं यहाँ लिखूंगा यू कैन वोट, कि 18 साल से बड़ी या उसके इक्वल एज हो तो क्या करो, यू कैन वोट। और एल्स भाई बोल दो भाई आप वोट नहीं कर सकते, आप कंडीशन को हमारी मेट नहीं करो, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। तो ये हमें क्या भी दे रहा है, यू कैन वोट। मैं इसको जूम करूं क्या, कंसोल की स्क्रीन को? जरूरत है इसको जूम करने की? तो सर सही है। ठीक है। तो अभी हमारी एज क्या है देखो, अभी हमारी एज क्या है, 18 है,
तो 18 मैच हो रही है क्योंकि यूजर एज, मतलब यूजर एज में क्या पड़ा, 18 इक्वल 18 के, तो ये कंडीशन हो रही है ट्रू। तो ये हमारे पास क्या दे रहा है, यू कैन वोट। पर अभी देखो नेशनलिटी बांग्लादेश है भाई, तो ये तो गड़बड़ हुई, ये तो गड़बड़ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ। अब नेशनलिटी भी चेक करो भाई, नेशनलिटी भी चेक करो। नेशनलिटी इज इक्वल टू पाकिस्तान रखो भाई, उसके बाद ही उसको अलाउ करो। और यहां पर आप एल्स भी दे सकते हो कि भाई अब हम दूसरा चेक लगा देंगे भाई, क्या पाकिस्तान नेशनल भी होने चाहिए। अगर ये कंडीशन को वो फेल कर जाता है, इस कंडीशन को तो वो पास कर गया क्योंकि 18 से बड़ा है, अब ये कंडीशन भी चेक होगी, ठीक है। तो इसको अगर पास करेगा तो यू कैन वोट, तो वरना यहां पर लिखा आ जाएगा एल्स यू कैन नॉट, यू हैव, यू आर older than 18 but you are not Pakistani, so can you can not vote। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, ये देखो, यू आर ओल्डर देन 18 बट यू आर नॉट अ पाकिस्तानी सो यू कैन नॉट वोट। क्यों ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि देखो ये कंडीशन तो भाई सक्सेसफुली वो मेट कर रहा है, 18 साल उसकी एज है। तो उसके बाद क्या होगा कि वो कंपाइलर हमारा अंदर आएगा, इंटरप्रेटर वो इस कंडीशन को चेक करेगा कि भाई ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, नेशनलिटी जो है उसकी पाकिस्तान के बराबर है या नहीं है। अगर ये होगी तो क्या होगा, हम इसको बता देंगे कि यू कैन वोट। तो हम यहाँ पर नेशनलिटी को चेंज करके देखते हैं, तो मैं रखूंगा पाकिस्तान। तो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन वोट, ठीक है। और अगर मैं दोनों कंडीशन को मेट नहीं करता, अगर मैंने पहली कंडीशन को अगर मेट नहीं कर पाया, अगर इन केस मैं पाकिस्तानी तो हूं पर मैं 17 साल से मेरी कम 18 साल से कम उम्र है, तो ये कौन सा वाला एल्स चला रहा है, ये वाला नीचे वाला एल्स चला रहा है, यू कैन नॉट वोट बिकॉज यू फेल एज कंडीशन, ठीक है, यू फेल एज कंडीशन। तो ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा ना, बिल्कुल इजी से एग्जांपल दिए मैंने वोटिंग वाली, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जी साद भाई, हनीफ भाई, आप लोगों को समझ में आई। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। जी जी सर। समझ में आई या नहीं, कोई सवाल हो, यहां तक कोई सवाल हो तो पूछो। यहां तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो दिस वाज नेस्टेड इफ, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा हो चुका है पूरा, तो इसको करते हैं बंद फिलहाल के लिए। तो इसको नीचे लेके आता हूँ, ये सारा कोड मैं अपलोड करूंगा गिटहब पे अपनी, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि स्क्रिप्ट वाली फाइल में। अच्छा, नेस्टेड इफ हो गया, इसके बाद हम आते हैं ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज। ये क्या चीज है, ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज के बारे में मोहसिन भाई आपको कोई नॉलेज है कि ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज क्या चीज होती है? अगर है तो शेयर करें हमारे साथ। नहीं सर, अच्छा, इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज क्या मतलब है इसका? ट्रूथ ही वही जो कंडीशन को ट्रू करेंगे और फॉल्स ही वही जो फॉल्स कर लेंगे। अच्छा चलो चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा भाई, ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज को आप ऐसा समझे कि जावास्क्रिप्ट का इंजन है ना, अगर आप इफ के अंदर या कोई भी कंपैरिजन एक्सप्रेशन के अंदर, मतलब इफ के अंदर ये जो डब्बा है ना, इसको क्या चाहिए, ट्रू या फॉल्स चाहिए। अगर आप इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग रख दोगे ना, तो ये इसको ट्रू कंसीडर करता है, ये इसको ट्रू कंसीडर करता है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कोई नंबर रखो ना, जैसे मैंने 20 रखा है, तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू में, इसकी जगह पे ला देगा ट्रू। समझ में आ रही बात, यहां रख दिया हेलो, तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू में, बिहाइंड द सीन। इसको क्या करेगा, बिहाइंड द सीन ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, अगर आप इसको इफ वाले डब्बे के अंदर रखोगे तो। ये जावास्क्रिप्ट का इंजन बिहाइंड द सीन करता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये स्ट्रिंग हो गई, ये स्ट्रिंग हो गई, या ये नंबर हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये ट्रूथी वैल्यूज है, क्योंकि ट्रू में कन्वर्ट हो रही है। चलो अब इसकी डेफिनेशन की साइड आते हैं,
ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट रिफर टू द बूलियन एवोल्यूशन ऑफ नॉन बूलियन डेटा टाइप्स। देखो, बूलियन एवोल्यूशन ऑफ नॉन बूलियन डेटा टाइप्स। नॉन बूलियन डेटा टाइप्स कौन सी है? स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, ये क्या है जो बूलियन डेटा टाइप में नहीं आती। बूलियन में क्या है? ट्रू एंड फॉल्स आता है। उसके अलावा जो भी डेटा टाइप्स है वो नॉन बूलियन है, जैसे कि नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, वो नॉन बूलियन डेटा टाइप है। तो एक जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या करता है? उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? बूलियन में। एवरी वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट एज एन इनहेरिटेड बूलियन वैल्यू। ये क्या कह रहा है? कोई भी वैल्यू जावास्क्रिप्ट के अंदर वो अपने साथ एक बूलियन वैल्यू लेके आती है हमेशा, ठीक है, विच इज ईदर ट्रूथी और फॉल्सी। अंडरस्टैंडिंग ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज इज क्रूशियल फॉर मेकिंग डिसीजन इन कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट किसमें? इफ एल्स में। जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इफ क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो भाई ट्रूथी वैल्यूज कौन कौन सी है? नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं होना चाहिए। उसके अंदर भले ए भी लिखा हो, वो ट्रूथ ही कहलाएगी, पर एम्प्टी होगी तो क्या होगा? जैसे कि यहां लिखा हुआ है, ये दिस इज कॉल्ड एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये फॉल्सी वैल्यू कंसीडर होगी, ठीक है। उसके बाद नंबर्स जीरो, मतलब जीरो के अलावा कोई अरे एंड ऑब्जेक्ट हमने पढ़े नहीं है, फंक्शन हमने पढ़े नहीं है, तो इसको अभी इग्नोर करो, ठीक है। पर आप ये समझो कि भाई नंबर और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या हो? जो है खाली ना हो, और ये जो है नंबर जो है वो क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी हम देख भी लेते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? कंसोल कंसोल डॉट लॉग, मैं लिख देता हूँ आई एम आर ट्रूथी वैल्यू, ठीक है। और एल्स में लिख देता हूँ आई एम अ फॉल्सी वैल्यू। कंसोल डॉट लॉग आई एम अ फॉल्सी वैल्यू। तो देखो आपके सामने प्रूफ है। ये इफ का ब्लॉक तभी चलेगा, ये वाला ब्लॉक तभी चलेगा जब इफ की कंडीशन, यहां पर कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या कर रहा है? 20 को हटा के यहां पर ट्रू ला रहा है, क्योंकि 20 को वो कंसीडर करता है 20 या कोई भी वैल्यू, 1 2 3 कोई भी वैल्यू अदर देन जीरो। अगर जीरो रख दी तो देखो आई एम अ फॉल्सी वैल्यू। मैंने आप लोगों को बताया था ना, फॉल्स मतलब जीरो जब हम पढ़ रहे थे, फॉल्स मतलब जीरो, ट्रू मतलब वन, ठीक है। तो ये अगर 1 रख दूं तो ये देखो आई एम अ ट्रूथी वैल्यू, और 1 के अलावा कोई भी 100 रख दो भैया, 1000 रख दो, तो ये सारी क्या है? ट्रूथी वैल्यूज है। उसके अलावा क्या मैंने क्या बताया? स्ट्रिंग में अगर कोई स्ट्रिंग रखते हैं, जैसे कि ये हेलो, ये देखो, अब कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है भाई, कुछ भी रख दो यार, ये सारी क्या है? ट्रूथी वैल्यूज है, सिवाय खाली स्ट्रिंग के, ठीक है। खाली स्ट्रिंग के सिवाय सारी ट्रूथी वैल्यूज है। स्पेस लगा के देखते क्या पता स्पेस भी ट्रूथी वैल्यू हो, मुझे पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया। मैंने स्पेस लगाया तो स्पेस को भी वो क्या कर रहा है? ट्रूथी वैल्यू कंसीडर कर। एम्प्टी स्ट्रिंग और स्पेस वाली स्ट्रिंग में फर्क है भाई। एम्प्टी स्ट्रिंग ये जिसके बीच में कुछ भी ना हो, तो ये फॉल्सी वैल्यू पे कंसीडर होती है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर स्पेस भी दे दिया, स्पेस को भी एक कैरेक्टर मानता है वो, इसलिए वो इसको ट्रूथी वैल्यू कह रहा है। भाई मुझे बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और ये क्यों है यहाँ पर, उसके पीछे भी वजह है, उसके पीछे भी वजह है। जैसे कि यार हम बैकएंड पे काम करते हैं ना, तो यूजर का डेटा मंगवाते हैं। तो जैसे कि यूजर का डेटा मैंने सर्वर से मंगा दिया, फिलहाल के लिए ये खाली है, पर जब यूजर का डेटा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यूजर का डेटा आ जाएगा ना, तो वो डेटा इस वैल्यू में, इस वेरिएबल के अंदर रीअसाइन हो जाएगा। जैसे कि ये यूजर का डेटा आ चुका है, ये अमित कुमार लिख देता हूं मैं, अमित कुमार, ठीक है। तो जैसे ही यूजर का डेटा होगा तो क्या होगा? हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाए, उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर यूजर नेम लिखूं, ठीक है, यूजर नेम अभी अभी इसको मैं कमेंट करता हूं, अभी देखो ये मुझे देगा आई एम अ फाल्सी वैल्यू। यहां मैं लिख देता हूं यू आर नॉट अ यूजर, ठीक है, यू आर नॉट अ यूजर। और अगर कोई यूजर आ गया, यू आर ए यूजर, ठीक है। अभी यूजर कोई नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये क्या है? फॉल्स ही कंसीडर हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं ओपन कर देता हूं, तो ये देखो यू आर अ यूजर, क्योंकि यूजर अब ये सर्वर से डेटा हमारे पास आ चुका है, और हम इसको अब यूज कर रहे हैं। तो ये इन कामों के लिए यूज होता है, ये ट्रूथ एंड फॉल्सी वैल्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम इन चीजों के लिए यूज करते हैं।
भाई बात समझ में आई? ट्रूथ एंड फॉल्सी वैल्यूज क्या है? मैं ये सवाल पूछता रहूंगा, ये आगे आपको माइंड में चीजें रखनी है। यस सर, आ गई। जी मोहसिन भाई, आपको समझ में आया ट्रूथ एंड फॉल्सी वैल्यूज? जी सर, आगे। मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें ट्रूथ एंड फॉल्सी वैल्यूज क्या है? और ट्रूथ एंड फॉल्स वैल्यू सर जी वो है जो हम बुलियन के अलावा यूज करते हैं, ठीक है सर। उसमें स्ट्रिंग जैसे नंबर है और अरे ऑब्जेक्ट्स फंक्शन वगैरह जब आगे पढ़ेंगे तो सर वो आएंगे। तो ये डायरेक्ट जब हम इफ कंडीशन के अंदर लिखते हैं तो सर जी वो इफ ब्लॉक जो है वो स्ट्रिंग को, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो तो उसको ट्रू कंसीडर करता है, लेकिन अगर एम्प्टी है तो उसको फॉल्स कंसीडर करेगा, इस तरह जबरदस्त। से। मतलब वो बिहाइंड द सीन इफ ब्लॉक क्या करता है, ये वाला जो है ना जावास्क्रिप्ट, अगर इसको यहाँ पढ़ेगा ना स्ट्रिंग को, वो क्या करेगा, उस वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा ट्रू या फॉल्स में। ठीक है, क्योंकि इफ को क्या चाहिए, इफ को भाई अमित कुमार नहीं चाहिए, इसको बस ट्रू या फॉल्स चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना वो काम नहीं होगा, वो हमें नहीं दिख रहा होता। तो बिहाइंड द सीन की बातें होती है। अच्छा साथ भाई, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें ट्रूथ एंड फॉल्सी वैल्यूज को, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर ये नॉन बुलियन जो वैल्यूज होती हैं उसको सर ट्रू और फॉल्स में चेंज करता है, क्योंकि ये उसका मतलब तरीका ही ऐसा है, इसी तरह को इसको समझता है कोड को। क्योंकि इफ को क्या चाहिए? इसको सर ट्रू या फॉल्स चाहिए। ठीक हो गया, जबरदस्त। तो और हाँ, ट्रूथी वैल्यू कौन सी है, फॉल्सी वैल्यूज कौन सी है? कुछ एग्जांपल दे दे। सर नेम्स है और स्पेस हो, बगैर स्पेस जो भी होती हैं वो मतलब फॉल्स वैल्यू होती हैं, और कोई भी उसके अंदर कोई भी चीज आप डाल दें तो वो ट्रूथ हो जाती है। ठीक है, और नंबर में? सर सारे नंबर। जीरो भी? जीरो को अगर जीरो मैं की जीरो रख दूं, अगर मैं यहाँ पर जीरो रख दूं तो क्या होगा? कौन सा ब्लॉक चलेगा, ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा? सर इसमें ट्रू चलेगा। नहीं चलेगा भाई, अभी तो यू बताया। आर। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जीरो पे ये फॉल्स कर देगा उसको। अच्छा नेगेटिव वैल्यू पे लगा के देखते हैं, नेगेटिव पे मैंने भी चेक नहीं किया। नेगेटिव -10 यू आर अ यूजर, मतलब नेगेटिव वैल्यूज को भी ये ट्रूथ ही कंसीडर करता है। ये मैंने अभी चेक किया, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यूज को भी ये ट्रूथ ही, मतलब जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी वैल्यू, वो क्या होगी, ट्रूथ ही कंसीडर होगी। और स्ट्रिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग के अलावा सारी स्ट्रिंग क्या होगी, ट्रूथ ही होंगी, मतलब ट्रू में कन्वर्ट कर देगा जावा स्टूडेंट्स को, अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो। सो दिस वाज ट्रूथ एंड फॉल्सी वैल्यूज। उसके बाद हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। भाई ये आप समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने अभी कौन कौन से ऑपरेटर पढ़े थे भाई, मुझे बताओ। साथ भाई, तब तक मैं वो फाइल खोल लेता हूँ ऑपरेटर्स वाली। सर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे। हाँ, और ये लिख के भी आ गए, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट असाइनमेंट। ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और लॉजिकल ऑपरेटर, और स्ट्रिंग ऑपरेटर में पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर में ये कनकैटिनेशन वाला ऑपरेटर आता है। अच्छा, ये कनकैटिनेशन ऑपरेटर क्या करता है साथ भाई, प्लीज आंसर मी। सर कनकैटिनेशन जो होता है वो सर दो वैल्यूज को मिलाता है। जबरदस्त, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर्स हम देख चुके हैं सिवाय लॉजिकल के, सिवाय लॉजिकल के। अब लॉजिकल को आप ऐसा समझे, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, दो बूलियन वैल्यू को कंपेयर करता है। ये भी हमें ट्रू या फॉल्स में ही आंसर देगा, कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह। इसका भी आउटपुट क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या देते हैं मुझे, ट्रू या फॉल्स में आउटपुट देते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, कोई भी हमें कंपैरिजन करेंगे तो क्या करें, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। उसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर भी क्या करते हैं, ट्रू या फॉल्स ही देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देते हैं। पर इनका फंडा ये है कि भाई ये करते क्या है, ये कोई भी दो बूलियन वैल्यू के बीच में कंपैरिजन कराते हैं। कोई भी दो बूलियन वैल्यू के बीच में, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू और ट्रू, लाइक दिस। बात समझ में आ रही है? कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, वो कोई भी दो वैल्यूज के बीच में कराते हैं, ठीक है, और ट्रू फॉल्स हमें देते हैं। पर लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, कोई भी दो ट्रू या फॉल्स, मतलब ये बुलियन वैल्यूज के बीच में वो जो है हमें आउटपुट देते हैं। मैं इसको समझाता हूं। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कहते हैं और ऑपरेटर। इसके दो नाम है, एक ये दो पाइप साइन, और एक ये और, ठीक है।
और ऑपरेटर इसका नाम है, ठीक है। और इसको एक है ये एंड ऑपरेटर, और एक आता है नोट ऑपरेटर, ये हम आगे देखेंगे। इसको कहते हैं यूनरी नोट ऑपरेटर, यूनरी नोट ऑपरेटर। इसका एक पूरा अलग टॉपिक मैंने रखा हुआ है, तो अभी तो मैं सिर्फ ये दोनों समझाऊंगा। बस इसके अंदर ये तीन ही आते हैं, ठीक है। लॉजिकल में ये तीन ऑपरेटर आते हैं, ठीक है। अभी इसको करो साइड में, क्योंकि ये हम बाद में देखने वाले हैं। इन दोनों पे फोकस रखो। और एंड, और एंड ऑपरेटर ये इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर। इसका साइन भाई ये है एंड ऑपरेटर का, ये 2% की साइन, और ये और ऑपरेटर का साइन है, ठीक है। अब इनका काम क्या है, कोई भी दो बुलियन बीच के वैल्यूज के बीच में कंपेयर करना, उसका आउटपुट देना मुझे, लाइक दिस, ट्रू और ट्रू। ये क्या है, ये एक ऑपरेंड हो गया, ये दूसरा ऑपरेंड हो गया, और ये बीच में आपको पता है बेचारा ऑपरेटर रहता है, इसका काम होता है ऑपरेशन करना। ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं इनका काम क्या है, ये काम कैसे करते हैं। अब और ऑपरेटर पता है क्या करता है, और ऑपरेटर भाई देखता है कि उसको चाहिए कोई भी एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। वो क्या करेगा, पूरे एक्सप्रेशन को ट्रू मार देगा। वो क्या करेगा, कोई भी उसको एक एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं मैं समझाता हूं, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ट्रू इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, और 2 इज इक्वल टू 2। अब मुझे आप बताओ साथ भाई कि इनमें से दोनों में से कंडीशन कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। सर जी, 2 जो है सर इसमें तो 2 इज 2 इज ग्रेटर नॉट देन ग्रेटर 2। देन 2, ये पहली तो सर यहाँ फॉल्स पे, है और दूसरी ट्रू है। तो यहाँ मैंने लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया फॉल्स। और ये क्या है, 2 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या है, ट्रू है। तो इसका आउटपुट पता है क्या देगा, और ऑपरेटर ट्रू। इसका आउटपुट हमारे पास आएगा ट्रू, क्योंकि ट्रू और ऑपरेटर को इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू चाहिए, तो पूरा एक आंसर हमें दे देगा ट्रू। ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसका आपको पता है एक्सप्रेशन का एक ही आउटपुट होता है, तो चाहे कितनी बड़ी एक्सप्रेशन क्यों ना हो, उसका एक ही आउटपुट बनता है, ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन 2 फॉल्स, 2 इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, फॉल्स ट्रू। एक एक चीज हमारे पास ट्रू है तो ये ट्रू दे देगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहां पर ट्रू हो और यहां पर फॉल्स हो, ये फिर भी इसका आउटपुट क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास ट्रू, बाकी क्या बचा, और यहां पर हमारा ट्रू, तो ये ट्रू दे देगा, ठीक है। और अगर दोनों फॉल्स होंगी तो भाई ये तब फॉल्स देगा। बात समझ में आ रही है कि अगर दोनों चीजें फॉल्स होंगी तभी जाके ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, वरना ये क्या करेगा, अगर एक चीज भी ट्रू मिल गई तो हमें उसका आउटपुट ट्रू दे देगा। ये और ऑपरेटर से काम करता है। भाई बात समझ में आ रही है, इसकी एग्जांपल भी दूंगा अभी मैं, पर मुझे बताओ यहां तक चीज समझ में आ रही है। ये है और ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल, इसको कहते हैं लॉजिकल, लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। उसी तरीके से हमारे पास एक आता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर इसका उलट है, उसको क्या चाहिए, दोनों चीजें ही ट्रू चाहिए, तभी वो ट्रू देगा। इसकी मैं रियल लाइफ एग्जांपल पे आपको दूंगा, टेंशन मत लो। इसको क्या चाहिए, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, तो ये क्या देगा हमें, फॉल्स देगा। ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, और ट्रू एंड ट्रू, मतलब दोनों सूरतों में ट्रू होगा तभी जाके इसका आउटपुट आएगा हमारे पास ट्रू। ये है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये है लॉजिकल और ऑपरेटर। इसको भी थोड़ा अच्छा कर देते हैं, एफ, और इसके मैं आगे साइन लगा देता हूं, ट्रू, फॉल्स, ये पाइप का साइन मतलब उसको डिनोट करता है, जैसे कि हम प्लस का साइन लगाते थे ना एडिशन के लिए, उसी तरीके से ये लॉजिकल ऑपरेटर के साइन है।
अभी मैं अच्छी सी एग्जांपल देके आपको इसको क्लियर कर दूंगा। मुझे पता है आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि शुरुआत में मुझे भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हुई थी जब इसको मैं पढ़ रहा था। अच्छा, अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। तो और क्या करेगा, और को चाहिए दोनों चीजें ट्रू, ओ सॉरी, एंड को चाहिए दोनों चीजें ट्रू, और को चाहिए कोई भी एक चीज ट्रू। अब इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि यार आप जो है किसी भी मतलब आपका कोई केस चल रहा है थाने में, ठीक है, और तो पुलिस वाला कहता है कि भाई कोई भी इन दोनों में से अगर किसी ने भी तुम्हारे लिए गवाही दे दी ना, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है। इन दोनों में से मतलब दो बंदे हैं जो शाहिद है, मतलब जिन्होंने देखा है जो है वो सीन होते हुए। तो पुलिस वाला कहते हैं कि भाई दोनों में से किसी ने भी, एक ने भी तुम्हारी गवाही दे दी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर दोनों ने गवाही नहीं दी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर वो पुलिस वाला एंड ऑपरेटर, तो वो क्या करेगा, दोनों की गवाही अगर होगी तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो यही सिनेरियो क्रिएट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यही सिनेरियो क्रिएट करके देखते हैं। वॉर वॉर एक मिनट यार, सोचने दो। टू तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस कंडीशन में यहाँ पर कैसे बनाऊं। चलो मैं कोई और सिंपल ले लेता हूँ। 2 इज इक्वल टू 2, वही जो ऊपर ली थी वही लेता हूँ। 2 इज इक्वल टू 2, और का साइन आपको पता है कैसे, और 2 इज ग्रेटर देन 2। कंसोल कराओ, डॉट लॉग, ट्रू है, ठीक है। ये देखो आउटपुट भी मेरे पास ट्रू है ही आ रहा है, क्योंकि और को क्या चाहिए, और को चाहिए कोई भी एक कंडीशन ट्रू। ये देखो 2 इज इक्वल टू 2, ये तो कंडीशन ट्रू है। इसका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट इसको कन्वर्ट कर देगी ट्रू में। पर इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, 2 इज ग्रेटर देन 2, ये फॉल्स है, तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। तो आपको पता है और ऑपरेटर को चाहिए कोई भी एक चीज ट्रू हो, तो क्या करेगा, वो हमारे इस ब्लॉक को चला देगा। बस ब्लॉक को चलाने का फंडा ही है, आप ऐसा समझो। वहां पर हम एक कंडीशन लिख रहे थे, वहां पर हम एक कंडीशन लिख रहे हैं, जैसे कि ये ट्रू इक्वल टू ट्रू, ठीक है। हम क्या करें, हम अपने इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराना चाह रहे हैं, ये फंडा है सिंपल। तो कंफ्यूज हो, हमें चलाना ये ब्लॉक है। अब ये कंडीशन थोड़ी हमने कंपाउंड कंडीशन इसको बना दिया है, कंपाउंड मतलब मल्टीपल कंडीशन का एक गठजोड़ बना दिया है मैंने, ठीक है। तो उसको दोबारा ऐसे लेके आते हैं। भाई ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यहां तक चीज समझ में आ रही तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। जी सर आ रही। ठीक है, मैंने इसको कर दिया 2 इज ग्रेटर देन 2, और इसको कर दिया 2 इज लेस इक्वल टू 2। तब भी क्या बोले, ये फॉल्स हो गई और ये हो जाएगी ट्रू, ठीक है। ठीक है, ये सेकंड सिनेरियो जो हमने यहां पर देखा था, ये वाला सिनेरियो कहाँ गया, फॉल्स ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। दो सिनेरियो हमने देख लिया, अभी इस सिनेरियो को देखने वाला हूँ, ट्रू और ट्रू, ठीक है। यहां पर मैं करता हूँ 2 इक्वल टू 2, या 3 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3 कर लेते हैं। तो ये देखो अभी भी मुझे ये ट्रू है दे रहा है, पर और मैं क्या करूं, दोनों ही कंडीशन को मैं फॉल्स कर दूं, दोनों ही कंडीशन को मैं कर दूं फॉल्स। अब जावास्क्रिप्ट आपको पता है इसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो क्या होगा आउटपुट हमारे पास, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा एक, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को इफ को एक ही चाहिए, ठीक है। आपको पता है ये एक्सप्रेशन है पूरी, एक्सप्रेशन लिखो ना तो ये एक ही चीज में कन्वर्ट होगी। तो अभी देखो ये फॉल्स और फॉल्स दोनों ही फॉल्स है, तो ऐसा वाला ब्लॉक चलेगा, कंसोल डॉट लॉग फॉल्स है भाई, ठीक है, फॉल्स है भाई। इसको अगर ट्रू कर दूं, और एक्सप्रेशन की जगह डायरेक्टली मैं ट्रू फॉल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। ट्रू और फॉल्स देखो, ट्रू है, इसको मैं कर दूं फॉल्स, इसको मैं कर दूं ट्रू। देखो नीचे कलर भी चेंज हो रहा है, ये देखो ट्रू ट्रू है,
ठीक है, और दोनों को ट्रू कर दूं तो वैसे भी ट्रू हो जाएगा। तो हमारा ये और ऑपरेटर ऐसे काम करता है, और ऑपरेटर हमारा ऐसे काम करता है। ठीक है, अब आते हैं एंड ऑपरेटर की तरफ। और ऑपरेटर समझ में आ गया तो मुझे बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। और ऑपरेटर आप लोगों को समझ में आया? साद यस भाई, सर हनीफ समझ भाई, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये लॉजिकल ऑपरेटर बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं एंड ऑपरेटर की तरफ। एंड ऑपरेटर का साइन आपको पता है क्या है? एम परसेंट का। तो मैं क्या करता हूँ, 2 इक्वल टू 2, वही कंडीशन, एंड 1 इज ग्रेटर देन 2, कुछ भी लिख दो यार। तो ये क्या बोल रहा है? फॉल्स है भाई। फॉल्स है भाई क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये तो ट्रू हो गई, ये तो ट्रू हो गई हमारे पास, पर ये बेचारी हो गई फॉल्स। तो आपको पता है एंड को दोनों साइड ट्रू चाहिए, दोनों साइड अगर ट्रू होगा तभी देखो ट्रू देगा, वरना किसी भी कंडीशन में ट्रू देने वाला नहीं है। ट्रू एंड फॉल्स, ये देखो ट्रू एंड फॉल्स वाला हमने सिनेरियो देख लिया, फॉल्स आ गया आपके सामने, ये फॉल्स देखो, फॉल्स आ गया। अब इस सिनेरियो को देखते हैं, फॉल्स एंड ट्रू वाले को। तो मैं यहां करता हूं, 2 इज लेस देन 2, 10 इज 11 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये कंडीशन देखते हैं, ये क्या दे रहा है? 11 इज ग्रेटर देन 10, हाँ ये देखो फॉल्स दे रहा है, सॉरी मैं और समझ रहा था। ये देखो यहाँ तो फॉल्स है, 2 इज लेस देन 2 नहीं होता, पर यहाँ पर देखो 11 10 से बड़ा है तो ये ट्रू हो जाएगी। पर आपको पता है एंड को चाहिए दोनों ट्रू, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर कन्वर्ट कर देगी इसको फॉल्स में, इसलिए हमें आउटपुट ये बोल रहा है फॉल्स है भाई। ठीक हो गया। इसके बाद ये वाला सिनेरियो देखते, दोनों ही फॉल्स कर देते हैं भाई, 11 इज लेस देन 10। तो भाई दोनों सूरतों में दोनों ही फॉल्स हो रहे हैं, दोनों ही क्या हो रहे हैं, फॉल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जावास्क्रिप्ट एंड में सबको फॉल्स में एक ही, क्योंकि एक्सप्रेशन का एक ही आउटपुट होता है। ठीक है, अभी लास्ट वाला सिनेरियो देखते हैं, ये ट्रू एंड ट्रू वाला, 2 इज इक्वल टू 2 और 11 इज ग्रेटर देन 10। तो भाई ट्रू है। ये कब ट्रू देगा? जब ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है हमारे पास हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। और इसी पे बेस्ड आज असाइनमेंट देने वाला हूं मैं, एक मार्कशीट की, जिसमें रेंज ऑफ होंगी सर। मैं वो मार्कशीट जो है ना, असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको लोगों को सेंड कर दूंगा, तो उसको अच्छे से बनाएगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये वाला लॉजिकल ऑपरेटर वाला। जी समझ में आया साद भाई, अनीफ भाई, मोहसिन भाई? आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप मेरे ख्याल से पहले से पढ़ चुके हैं यस ये। सर समझ आ गया। कोई सवाल यहाँ तक? जी सर। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर भी देख लिए, ठीक है, बस एक और ये भी देख लिया। हाँ हाँ, जी जी जी, बोलो 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 मोहसिन। अ, जी जी सर, और ऑपरेटर को जैसे ही ट्रू कंडीशन मिलती है ना, तो वो बाकियों को चेक नहीं करता, फिर वो ट्रू कर देता है। हाँ, और एंड वो शॉर्ट ऑपरेटर सर्किट कहलाता है, वो शॉर्ट, हाँ वो शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं उसको, वो मैं आगे जाके पढ़ा, वो भी का टॉपिक नहीं है। ओके सर। ये मोहसिन भाई सही कह रहे हैं, वो आगे, पर आगे का टॉपिक है, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट करना। तो अभी का टॉपिक नहीं है वो हमारा ना। यहाँ तक कोई सवाल है जो अभी तक पढ़ा है? मैं चाह रहा हूँ चीजें सिंपल हो ताकि बिगिनर को समझ में आए। अगर के कभी पढ़ा हुआ तो ऊपर ऊपर से चले जाएगा भाई, अभी तो यही क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर देख नहीं नहीं लिए, सर, और ठीक। कंपाउंड, कंपैरिजन, बूलियन बूलियन। जी 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 मैं कह रहा हूँ सर ठीक जी है, जी मतलब बोलो। मुझे भी नहीं पता था शॉर्ट का, वो शॉर्ट सर्किट का ठीक, मुझे भी नहीं पता था। ठीक है। कंपेरियन बूलियन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने देख लिया अभी, कि हम क्या करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू बूलियन वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। तो ये क्या है, बूलियन, ये क्या है, एक्सप्रेशन बूलियन में ही कन्वर्ट होगी ना, क्योंकि इफ क्या करता है, कोई भी एक्सप्रेशन आप लिखोगे या कोई भी स्ट्रिंग लिखोगे, कोई भी नंबर लिखोगे, उसको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 11 ग्रेटर देन ट्रू, तो उसको क्या करेगी, बिहाइंड द सीन इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगी, और इसको भी ट्रू में कन्वर्ट कर देगी। तो क्या हो रहा है, बूलियन और बूलियन का कंपैरिजन हो रहा है, तो एंड रिजल्ट हमारे पास एक ही वैल्यू आती है। अगर ये एंड ऑपरेटर लगा हुआ है ट्रू एंड ट्रू है तो ट्रू आएगा। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपेयरिंग यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन या कंपाउंड एक्सप्रेशन, ये भी हम देख चुके हैं। तो ये क्या हमने देखा अभी, एक से ज्यादा हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ना, मल्टीपल एक्सप्रेशन। पहले हम क्या लिख रहे थे, एक ही एक्सप्रेशन हमारे पास होती थी ये, अब हमारे पास क्या होगी, मल्टीपल एक्सप्रेशन होगी, इसको कहते हैं कंपाउंड एक्सप्रेशन। ये क्या है, मल्टीपल एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं इसके अंदर, तो इसको
कहते हैं कंपाउंड एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन या कंपाउंड एक्सप्रेशन। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि हम इसमें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, या लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करें तो ये क्या है, पूरी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाती है, और इसी को हम कंपाउंड एक्सप्रेशन कह रहे होते हैं क्योंकि मल्टीपल एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। अब आते हैं यूनरी, लॉजिकल, यूनरी नोट ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में हमने कौन कौन से ऑपरेटर देखे थे भाई? यूनरी ऑपरेटर में हमने कौन कौन से ऑपरेटर देखे थे? प्लस प्लस, माइनस माइनस। ठीक है, ये हमने प्लस प्लस देखा था। प्लस प्लस क्या करता है साथ भाई? प्लस प्लस क्या करता है? माइनस माइनस क्या करता है? यूनरी प्लस ऑपरेटर, यूनरी माइनस ऑपरेटर क्या करते हैं? और यूनरी का मतलब क्या है? सर ये वैल्यू को ऐड करते हैं। किसके साथ ऐड करते हैं? सर प्लस प्लस जो होता है वो आपने जैसे हम इसमें अंदर हमने लेट के अंदर उसको 5 दिया हुआ है तो प्लस प्लस के अंदर वो 6 कर देगा, और माइनस से वो एक जो है ना उसको माइनस कर देगा। माइनस कर देगा। और यूनरी का क्या मतलब? यूनरी ऑपरेटर का सर वो नहीं पता। यूनरी ऑपरेटर मतलब किसी भी सिंगल ऑपरेंड में, ठीक है, बाइनरी यस। क्या होता है कि भाई दो ऑपरेंड होते हैं, तो एक के साथ ही काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको यूनरी कहा जाता है, मतलब एक ऑपरेंड के साथ काम करे। ठीक है, तो यूनरी नोट ऑपरेटर पर, यूनरी आपको पता है एक ही ऑपरेंड होगा हमारे पास। अब नोट ऑपरेटर क्या है वो देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ये। अब यूनरी नोट ऑपरेटर का काम भाई क्या करता है? ये सिंपल बूलियन वैल्यू को निगेट करता है। ठीक है, अब ये क्या है मैं समझाता हूँ इसको। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ये चुटकियों में समझ में आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, यूनरी नोट ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी नोट ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिखा ट्रू, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है? ट्रू। अब मैं क्या करूंगा, इसके पीछे लगा दूंगा ये सिंपल, ये साइन एक्सक्लेमेशन का। तो ये देखो इसने क्या कर दिया, ट्रू को फॉल्स कर दिया। ठीक है, अगर इसको पीछे पे लगा दूं ये फॉल्स, तो ये क्या है, इसको ट्रू बना देगा। ठीक है, तो इसका काम है निगेट करना, मतलब जो वो आउटपुट दे रहा है उसको क्या करना, उसको चेंज कर देना, उसको अपोजिट कर देना। अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिखूं यहाँ पर, टू इक्वल टू टू, ठीक है, टू इक्वल टू टू ट्रू आ रहा है, अगर इसके पीछे में ये लगा दूं ना निगेशन का, ये देखो फॉल्स देगा। तो क्योंकि आपको पता है ये कन्वर्ट हो जाएगी ट्रू या फॉल्स में, ट्रू में कन्वर्ट हो गई तो देखो ऑटोमेटिक फॉल्स आ गया। तो ये है हमारे पास यूनरी नोट ऑपरेटर। समझ में आया भाई? ये आप कई जगह पे देखोगे, यस सर मिसाल आ के तौर गया। पे यहाँ पर ये यूज यहाँ पर होता है, जैसे कि वॉर इज यूजर लॉग इन, इज यूजर लॉग्ड इन, ये सारी वेबसाइट यूज करती है, यूज करती है, सारी वेबसाइट यूज करती है। इज यूजर लॉग्ड इन ट्रू, ठीक है, मतलब सर्वर से हमारे पास आ गया ट्रू कि यूजर लॉगिन है आपका। इफ इज यूजर लॉग्ड इन, इज यूजर लॉग्ड इन, तो आप क्या करो, उसका डैशबोर्ड उसको दिखा दो, कंसोल डॉट लॉग वेलकम यूजर, हेयर योर प्रोफाइल, हेयर इज योर प्रोफाइल। एल्स क्या करो, कंसोल डॉट लॉग प्लीज लॉग इन, प्लीज लॉग इन। अभी क्या दिखा रहा है मेरे पास, इसको मैं हटा देता हूं। अभी ये क्या दिखा रहा है मेरे पास, वेलकम यूजर हियर इज योर प्रोफाइल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो ये क्या है, ये ब्लॉक चल रहा है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं नेगेशन का ऑपरेटर, ये क्या करेगा, प्लीज लॉग इन, ये क्या कर देगा, इसको फॉल्स कर देगा। ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ट्रू पड़ा हुआ है ना, तो निगेट किया। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, उसको फॉल्स, तो हमारी ये कंडीशन चल रही है। तो ये हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। आप देखो ना कई कोड पे आपको ऐसा कोड दिख रहा होगा, कई जगहों पे आपको ऐसा कोड दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आप देखते ही समझ जाओ यहाँ पर हो क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको निगेट कर रहा है, मतलब जो ट्रू आ रहा है उसको फॉल्स कर रहा है, फॉल्स फॉल्स को ट्रू कर रहा है। सिंपल, बहुत ही इजी सा टॉपिक था ये, समझ में आया ये? और इसमें और कुछ भी नहीं है, इसका काम ही यही है। और भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, पर मैंने इसको इसी कामों के लिए ज्यादातर देखा है। मोहसिन भाई आपको समझ में आया? जी सर। अब आते हैं टर्नरी ऑपरेटर पे। ठीक है, हमने यूनरी ऑपरेटर देख लिए, सारे ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर भी देख लिए हमने, बाइनरी के भी सारे ऑपरेटर देख लिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो भाई,
अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग, सारे ऑपरेटर्स हमने देख लिए। अभी क्या बचा है हमारे पास? टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर क्या होता है भाई? नाम से जाहिर है 3 ऑपरेंड होंगे। क्या होंगे? 3 ऑपरेंड होंगे। टर्नरी में क्या होता है? 3 ऑपरेंड होते हैं। यूनरी में 1 ऑपरेंड होता है, बाइनरी में 2 ऑपरेंड होते हैं, टर्नरी में 3 ऑपरेंड होते हैं। ये लोग लिखा भी हुआ है, टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड्स। ठीक है, तो इसका काम हम रिएक्ट में ज्यादा यूज करते हैं। अगर आपको समझ में आज नहीं आया, मुझे पता नहीं आएगा, एक बार में नहीं समझ में आता टर्नरी ऑपरेटर को देख के, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा एडवांस है ये। तो मुझे पता है ये रिएक्ट में इसको हम दोबारा देखेंगे, पर आज देख लो ये काम कैसे करता है। ठीक है, मैंने क्या किया और ये यूज क्यों करते हैं हम? यूज भाई ये इफ एल्स को लिखने का छोटा सा तरीका है। मतलब इफ एल्स हम लिखते हैं ना, वो 5-6 लाइनों में चला जाता है, पर आपकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल सिंपल है, तब आप इसका यूज करो। मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैंने क्या किया, यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखी, 2 इज इक्वल टू 2। अगर 2 इक्वल टू 2 के यहाँ पेरेंथेसिस लाजमी लगाना, ठीक है, वरना ये एरर ना दे दे। अगर ये 2 इक्वल टू 2 है तो क्या करो भाई, 2 कर दो, यहाँ कर दो इसको फॉल्स, यहाँ इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव कर दो फॉल्स। मैं कंसोल अगर करूं इसको, रिजल्ट को, तो ये देखो मेरे पास क्या दिखा रहा है? ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि ये अभी ट्रू है। अगर मैं ट्रू इज इक्वल 3 कर दूं तो ये देखो इसमें क्या ऐड कर देगा? फॉल्स। ये वैल्यू जाएगी इस वेरिएबल के अंदर, मतलब डिसाइड हो रहा है कि कौन सी वैल्यू जानी चाहिए इस रिजल्ट के अंदर। इसको अगर मैं इफ एल्स में कन्वर्ट करूं तो आप देखो इफ एल्स में हमारे पास कितना बड़ा कोड बन जाएगा। अगर मैं इसी चीज को, वो रिजल्ट, और इसको फिलहाल खाली स्ट्रिंग रखता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में वो वैल्यू को स्टोर कराना है। अगर मैं इफ लिखूं यहां पर, इफ 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो क्या करो, कंसोल कंसोल नहीं करो, रिजल्ट के अंदर ऐड कर दो भाई किसको? ट्रू को। एल्स रिजल्ट के अंदर रीअसाइन कर दो फॉल्स को। तो देखो मेरे पास वही आउटपुट आ रहा है। अब देखो ये जो चीज है ना, इसी सेम काम को मैंने यहां पर कर दिया एफ के थ्रू, और आप देखो ये कितना सिंपल है। एक ही लाइन में मेरा काम हो गया, ये सेम काम मेरा एक ही लाइन में हो गया। अगर आपको ऐसा कोई काम है जो बस इतना सा है, तो आप ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज करो। ये मैं आपको क्या बता रहा था कि छोटा भाई है, बहुत ही छोटा भाई है इफ एल्स का। ठीक है, एक तो स्विच था, दूसरा ये टर्नरी ऑपरेटर। अभी क्या कर रहे हैं? 3 ऑपरेंड कैसे? फर्स्ट ऑपरेंड ये है, कंडीशन है। सेकंड ऑपरेंड भाई आपका ये है, कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, और थर्ड ऑपरेंड आपका ये है। अब इफ एल्स से कंपेयर करें तो भाई आपकी कंडीशन यहां लिखी जाती है, आप इफ एल्स नहीं लिखते हो। ठीक है, आप ये समझो कि यहां आपने इफ को हटा दिया है, ठीक है। और यहां पर अगर आप ट्रू होने पे कोई चीज चलाना चाहते हो तो ये इस ऑपरेटर के बाद में रखो, जैसे कि ये क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद में मैंने ट्रू रख दिया है, और ये कोलन के बाद मैंने फॉल्स रख दिया है। ये तब चलेगा जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कोलन के बाद वाली चीज तब चलेगी जब हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे कि ये अभी फॉल्स हो रही, तो मेरे पास रिजल्ट में क्या सेव हो रहा है? फॉल्स सेव हो रहा है। वरना अगर ट्रू कर देता है इसको, तो हमारे पास ये ट्रू सेव हो जाती। तो मुझे पता है ये आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी होगी, और ये एक बार में समझ में नहीं आती। तो कुछ कुछ समझ में आई आप लोगों को टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है? मुझे पता है ये नहीं क्लियर होगी अभी, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, ठीक है। ये हमें भी काफी टाइम बाद समझ में आई थी, हालांकि मैं इसको बार बार देख भी चुका था, पर मैंने पल्ले नहीं पड़ा था काम कैसे कर रहा है। तो मुझे पता है, मैं इससे वाकिफ हूँ। तो आगे जाके आपको इसका और मेक सेंस करेगा जब इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा। यहाँ तक समझ में आया? मुझे बताओ, टर्नरी ऑपरेटर कुछ समझ में आया है? मोहसिन भाई, साद भाई, टर्नरी ऑपरेटर यस सर। कुछ 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 यस सर। कैसे काम कर रहा है? इसका सिंटेक्स थोड़ा अजीब है, इसलिए थोड़ा ये मुश्किल लगता है लोगों को, पर ये देखो सेम काम हो रहा है। तो यहाँ मैं नीचे करवा रहा हूँ, यहाँ जो मैं काम करवा रहा हूँ ना, इतने 1 2 3 4 5 लाइनों में, ये एक लाइन में हो गया मेरा। तो ये बहुत ही मॉडर्न वे है, और रिएक्ट में हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं अगर कोई हमारा ऐसा काम होता है। ठीक है, तो रिएक्ट में आप देखोगे, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह टर्नरी जब आप देखोगे। तो आज के हमारे टॉपिक माशाल्लाह से पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और कुछ है नहीं ये। यहाँ तो कोई सवाल हो तो बताओ, क्लास हमारी एंड हो चुकी है। जी, यहाँ तो कोई सवाल? साथ भाई,
नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, आज असाइनमेंट दूंगा लॉजिकल ऑपरेटर के हवाले से, तो उसको लाजमी कीजिएगा, और जो असाइनमेंट मैंने दी थी अभी उसको भी करके मुझे सबमिट करवाएं। ठीक है, तो अटेंडेंस के लिए मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।